सौर्या भाई, इन्होंने एक शुरू में बात बोली कि आप मुस्लिम महिला को तो प्रोटेक्शन दे रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में हैं, और जो लिव इन रिलेशनशिप में है उसको नहीं दे रहे हैं। बड़ी अजीब बात बोली, ये तो पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं। अरे साहब, जो लिव इन रिलेशनशिप में है वो 18 साल से ऊपर है, वो अपना एक फैसला कर रही है। लेकिन क्या शरीयत इस बात की इजाजत देता है कि एक महिला का शौहर आकर उसको बताए कि तुम जिस कमरे में सो रही हो कल से यहां पर आकर दूसरी रहेगी, तुम इस कमरे के बाहर जाओ? क्या मुसलमान शौहर दूसरी शादी करने से पहले पहली बीवी की इजाजत लेता है? क्या शरीयत में ये इजाजत और मर्जी पहली बीवी की है या नहीं है? अरे जो लिव इन रिलेशनशिप में वो अपनी मर्जी से एज एन अडल्ट ये फैसला कर रही है। बकवास। नहीं, व्हाट इज बकवास इन दिस? प्लीज टेल मी। तो आप ही का स्टेटस डाउन होगा। नहीं, रिलैक्स। डोंट गेट पर्सनल। अतीकुर रहमान जी, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए, पहली बात, एक सेकंड, बैक ऑन टॉपिक बोथ ऑफ यू, थैंक यू। प्लीज रिलैक्स। डॉक्टर साहब रिलैक्स। महिला से शौहर दूसरी करने से पहले इजाजत लेता है या नहीं लेता है? अतीकुर रहमान, सर्वर साहब को भी ले आइए प्लीज। आप दोनों प्लीज। लेता है इजाजत या नहीं लेता है? ओके डॉक्टर साहब, आई गॉट योर पॉइंट। डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट देश तक पहुंच गया। नाउ प्लीज रिलैक्स। ट्रिपल तलाक हुआ था, विजय जी एंड सर्वर साहब, जब ट्रिपल तलाक का वो आया था सर, तो मुझे याद है रविशंकर प्रसाद के, तब वो लॉ मिनिस्टर थे, उनके घर पे अचानक रात को इतनी महिलाएं जस्ट टू थैंक हिम। रविशंकर जी पहुंचे नहीं थे उससे पहले, वहां पर सैकड़ों महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं पार्लियामेंट से पहुंचे हैं। मैं हैरान हो गया। और वो कह रही है कि वो अपनी स्टोरी जब उन्होंने हमारे रिपोर्टर्स को बताई ना, कि वो सुबह थी और शाम को, तो ये दैट्स अ रियलिटी। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं सर्वर साहब, ये देश के लिए जरूरी है कि नहीं है? आपको ये गलत क्यों लगता है? पहली बात तो मैं अभी भी लग रहा हूं आप जैसे आदमी को गलत क्यों लग रहा है, बट स्टिल सर्वर साहब, तो ये जेंडर इक्वलिटी का मसला है कि नहीं है, ये सर्वर साहब कर रहे हैं। पूछिए ना सर, अब सीधा सवाल बोलिए सर्वर साहब। असल में आप लोग सवाल भी पूछ नहीं पा रहे हैं, ये परेशानी है। अच्छा। और जवाब भी पहले ही आपने तय कर लिया। आपने ये कैसे कहा कि आपको क्यों अच्छा नहीं लग रहा? मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं। हाँ, तभी तो मैंने कहा वाई आर यू। मैंने तो अभी अपनी बात रखी ही नहीं। रखिए सर, रखिए। और आपने यही सवाल हमसे कर लिया। पहली बात, डिबेट लीगल होंगे या पर्सनल होंगे, ये सिर्फ इस्लाम का मामला है, ये क्रिश्चियनिटी का भी मामला है, पारसी का भी मामला है। और देश में जो नैरेटिव फैला रहे हैं, सुन लीजिए, अब बोलने दीजिए ना। बोलिए। नैरेटिव फैला रहे हैं कि इस देश में शरिया कानून लागू हो गया। पर्सनल लॉ शरिया कानून नहीं है, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। वैसे ही जैसे क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है, जैसे पारसी पर्सनल लॉ है, और जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है। हाँ। ठीक है, आपने मैरिज एक्ट में सिख और बौद्धिस्ट को रखा है, लेकिन आपने आज बौद्ध धर्म गुरु को क्यों नहीं बुलाया? आपने सिख धर्म गुरु को क्यों नहीं बुलाया? आपने क्रिश्चियन धर्म गुरु को क्यों नहीं बुलाया? आपने पारसी धर्म गुरु को क्यों नहीं बुलाया? टोटल डिबेट इस्लाम को टारगेट करके, कोई टारगेट नहीं कर रहा भाई। ये मुसलमान है, इनकी बेटी ने कितनी शादी की, इनकी सुनिए ऐश्वर्या जी, क्या होता है सर्वर जी, इसकी बहन ने कितनी शादी की। सर्वर जी, मैं आपको बहुत इज्जत से बात करता हूं। यू आर अ रिस्पेक्टेड पर्सन, आराम से बात कीजिए। ये बदतमीज आदमी को आप डिबेट में लाते हैं। आप क्या कर रहे हैं? इनकी बहन की कितनी शादी है? रिलैक्स। इनके जीजा ने कितनी शादी की? रिलैक्स। Why you getting personal? बोलने वाले Don't get personal. ऐसी शादी होती है। Don't get personal. डिबेट डीरेल हो जाती है। इनकी सर्वर साहब, कितनी शादी की? एक सेकंड। सर्वर साहब, आप उन लोगों में से हैं जो सभ्य रहते हैं। प्लीज डोंट असभ्य वाली बातें मत कीजिए। ये ए ओ आई मैं बहुत ज्यादा कर सकता हूँ, अच्छी बात नहीं है ये, प्लीज समझिए मेरी। माँ 4 है क्या? आई रिस्पेक्ट। क्या बोल रहे हैं आप? प्लीज एवरीवन ऑफ एयर फॉर अ मिनट। एवरीवन ऑफ एयर गरिमा राइट नाउ, एवरीवन ऑफ एयर।